नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश। और इस खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं आउटलुक 2025 की। 2025 सोने चांदी के लिए कैसा रहने वाला है, किस तरह की चाल सोने और चांदी की रहेगी, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। अमित गोयल हैं, चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट हैं पेज 360 से। साथ ही विघ्नहर्ता गोल्ड के फाउंडर महेंद्र लुनिया हैं और ऑगमोंट गोल्ड से रेनिशा चेनानी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला और नए साल के लिए आप लोग आज हमें आउटलुक देंगे। रेनिशा जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही होगा, क्या लग रहा है 2025 सोने के लिए कैसा रहने वाला है? कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जो 2025 में सोना दिखा सकता है? आपका टारगेट क्या है, ऊपर की तरफ क्या है और नीचे में सोना कहां तक आ सकता है? जी सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि जिस तरह से गोल्ड ने 2024 में परफॉर्म किया था, जिस तरह से हमने गेन्स देखे थे, मोर देन 25%, मुझे लगता है 2025 भी एक स्ट्रॉन्ग ईयर रहेगा। जब 2024 स्टार्ट हुआ था तो हमने देखा था सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन जो थे वो रशिया यूक्रेन में थे। बट बाय द एंड ऑफ 2024 आप देखेंगे तो बहुत जगहों पर वर्ल्ड ओवर जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ चुके हैं। जिस तरह से सीरिया में पॉलिटिकल अनरेस्ट है, साउथ कोरिया में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ईरान इजराइल के इश्यूज हैं, रशिया यूक्रेन के इश्यूज अभी भी चालू है। ये वर्ल्ड ओवर जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं ये प्राइसेस को सपोर्ट करेंगे। सेकेंडली, जिस तरह से फेड ने 75 बेसिस पॉइंट का कट किया था 2024 में, 2025 में एक्सपेक्टेड है कि 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा। वो भी एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। जो मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग होता है वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहता है। ना सिर्फ फेड, बाकी जो भी डेवलप कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां भी हम इंटरेस्ट रेट्स कट आते हुए देख सकते हैं 2025 में। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है, ये जो डिमांड को बूस्ट करेगा। एंड थर्डली, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रहा है, इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी स्ट्रांग रही है। जिस तरह से सेंट्रल बैंक बाइंग, ईटीएफ बाइंग इमर्ज हुई है 2024 में, आगे भी एक्सपेक्टेड है 2025 में बहुत ही स्ट्रांग हम इन्वेस्टमेंट डिमांड देख सकते हैं। तो इस वजह से ये तीन फैक्टर्स हैं जो मुझे लगते हैं प्राइजेस को और भी आगे ले जाएंगे। एंड बाकी सारे कई सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जैसे यूएस की हाई डेट लेवल्स, शायद हम ग्रोथ में थोड़ा बहुत डाउनग्रेड्स देख सकते हैं। एंड जिस तरह से डी डॉलराइजेशन चल रहा है, ये सारे फैक्टर्स भी एक बैक बर्नर पे प्राइजेस को सपोर्टेड रखेंगे। अमित जी, आपसे भी यही सवाल होगा कि आपका आउटलुक सोने को लेकर क्या है? 2025 में आप सोने को किस तरफ जाते देख रहे हैं? किस तरह की चाल सोने की रहेगी 2025 में? विश्व मोहन जी, 2025 के लिए मेरा गोल्ड के लिए आउटलुक जो है वो टू डायरेक्शनल है। मुझे लगता है कि अभी लेवल और टाइम करेक्शन अभी गोल्ड की पूरी नहीं हुई है। जो 31 अक्टूबर को जो गोल्ड ने हाई लगाया है, उसके बाद हमने अभी तक तकरीबन 1.5 पौने 2 महीने की लेवल और टाइम करेक्शन हमने देखी है। लेवल भी जो है 2790 से घट के जो है अभी वहां से नीचे चल रहा है, तकरीबन कोई $150 के करीब। और समय भी बीत चुका है, मगर मुझे लगता है अभी और करेक्शन होनी चाहिए। आई फील कि कहीं ना कहीं मार्च या अप्रैल तक जाके गोल्ड जो है वो अपनी लेवल और टाइम करेक्शन पूरी कर लेगा। इन टर्म्स ऑफ लेवल आई थिंक मुझे लगता है 2500 के दरमियान जो है वो लेवल गोल्ड का बन सकता है। और लेवल और टाइम करेक्शन दोनों तब पूरी हो जाएगी। सेकेंड हाफ के लिए मैं बहुत बुलिश हूँ गोल्ड में 2025 में। और मुझे लगता है कि गोल्ड जो है वापस अपना इस साल का हाई जो है वो रिक्लेम कर लेगा सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में। मगर पहले 3-4 महीने में मुझे लगता है कि अभी कंसोलिडेशन और होनी है। साइडवेज एक रेंज में चलना है, मगर नीचे में $2500 पर आउंस के रेट के लिए जो है हमें तैयार रहना चाहिए। अगर वो रेट आता है तो जाहिर है कि एमसीएक्स में जो है वो तकरीबन कोई 73,000 के रेंज में गोल्ड आ सकता है आने वाले 3 से लेकर 4 महीनों में। चलिए, ये तो ब्रॉडर बातचीत हो गई अमित जी, लेकिन अगर 2025 में मैं आपसे ये पूछूं कि नीचे की तरफ घरेलू बाजार में एमसीएक्स पर सोना कहां तक 2025 में जाएगा, ऊपर में सोना कहां तक जा सकता है, कॉमेक्स में नीचे में सोना कहां तक जाएगा और ऊपर में कहां तक जाएगा, टॉप और बॉटम दोनों ही मार्केट के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए, घरेलू बाजार के लिए सोने का क्या होगा अमित जी?
देखिए, अगर मैं 2025 की रेंज की बात करूं कॉमेक्स में, तो मुझे लगता है कि नीचे में रेंज हमें लेके चलना चाहिए तकरीबन 2475 से लेके $2500 पर आउंस, जो कि अभी तकरीबन 2630 के रेंज में चल रहा है। और ऊपर का जो रेंज है, मैं मान के चल रहा हूँ कि तकरीबन 2900। तो ये एक बहुत बड़ा रेंज है, 2450, पौने 2500 से लेके ऊपर में 2900 तक। तो ये रेंज को अगर मैं एमसीएक्स के प्राइसेस में कन्वर्ट करूंगा, तो आप ये मान के चलें कि तकरीबन जो है कोई 72, साढ़े 72 हजार नीचे में हमें देखने को मिल सकता है। और ऊपर में कोई 81, 82 थाउजेंड का लेवल हमें देखने को मिल सकता है 2025 में। तो तकरीबन एमसीएक्स में 10,000 रुपए की एक रेंज है, जो कि हमें देखने को मिल सकती है। और कॉमिक्स में तकरीबन जो है कोई 400, सवा $400 की रेंज हमें देखने को मिल सकती है। तो आप लोग सोने पे काफी बुलिश साउंड कर रहे हैं। अब महेंद्र लुनिया जी के पास चलते हैं। महेंद्र जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड की चाल आपको यहां से कैसी दिख रही है? क्या वो फैक्टर्स होंगे जो हमारे बाकी एक्सपर्ट्स दे रहे हैं कि सोना इतना तेज होगा, तो उसके पीछे वजह आप क्या मानते हैं? मेरे हिसाब से गोल्ड की जो प्राइजेस है एक 80,000 82,000 के करीब रहने की संभावना है। पहले हाफ में थोड़ा सा मिक्स रहेगा, क्योंकि अभी तक सिनेरियो कोई चेंज नहीं हुए है। और कुछ ट्रम्प के आने के बाद कुछ एक चेंजेस और होगी। ये सभी मिस मैच फिगर्स आने की संभावना है। इस कारण हमें नहीं लगता कि 82,000 क्रॉस करके वो ऊपर जा सकता है। तो 82,000 के रेट इंडियन मार्केट में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बाहर की बात करें तो हो सकता है कि 2700-2800 डॉलर के बीच गोल्ड के रेट रहेंगे पहले 3 से 6 महीने में। उसके बाद हो सकता है अगर सीन बदल जाता है और युद्ध वगैरह अगर खत्म होते हैं, तो ये कंसिस्टेंट रहेगा 82,000 का। और अगर नहीं हुआ, अगर युद्ध और बढ़ा, अनसर्टेनिटी और भी बढ़ती है, तो फिर गोल्ड के रेट 84-86,000 तक जाने की संभावना है। इन 2025 मेरे हिसाब से गोल्ड के रेट 82,000 के इर्द गिर्द रहेंगे। और महेंद्र जी, अगर मैं टारगेट पूछूं 2025 के लिए, तो आप क्या टारगेट दे रहे हैं? आपका टॉप और बॉटम घरेलू बाजार में सोने का क्या है? जैसे अगर आप देख रहे हो कि गोल्ड ये इकोनॉमिकल बाहर की जो सिनेरियो है वो अभी तक चेंज नहीं हुए हैं। हालांकि इसराइल ने हिजबुल्लाह के साथ शांति वार्ता की है, लेकिन हमास के साथ नहीं हुआ है। वहां पर अभी भी उनके टेंशन बढ़े हुए हैं। दूसरी तरफ साउथ ईस्ट एशिया में भी इश्यूज चल रहे हैं। चाइना अपने बाकी के चीजें रिसॉल्व कर रहा है, लेकिन ताइवान की तरफ उसकी आंख बनी हुई है, तो वहां पर भी इश्यू हो सकते हैं। और रूस और यूक्रेन के इश्यूज भी अपन खत्म नहीं हुए हैं। हो सकता है ट्रम्प आने के बाद वहां पे कुछ चेंजेस देखने को मिले। तो ये मिक्स एंड मैच फिगर है, मिक्स एंड मैच काफी सारी चीजें होगी जो गोल्ड को ड्राइव करेगी। और सबसे बड़ा ड्राइव होगा अगर ट्रम्प आने के बाद अगर युद्ध के स्तर पे उन्होंने अगर अमेरिका ने बैकआउट कर लिया, तो हो सकता है कि युद्ध काफी हद तक ना चले, ये खत्म हो जाए जल्दी। और वहां पर से फिर गोल्ड का जो प्रीमियम है युद्ध के लिए हुआ था, वो कम हो जाए। ये चीज हो सकती है। लेकिन उसी टाइम पे अगर आप ये देखते हो कि काफी सारे देश गोल्ड को अपनी अ, अपने रिजर्व में उसे बढ़ा रहे हैं, तो ये चीजें भी बरकरार रहेगी। क्योंकि ट्रम्प प्रशासन की नीतियां अपने खुद के ऊपर ज्यादा है, तो हर एक देश अपनी खुद की नीतियों के ऊपर ज्यादा ध्यान देगा और वहां पर फिर से खरीदारी लौटने की संभावना नजर आ रही है। तो हो सकता है कि कहीं पे आपको प्रीमियम खत्म होते हुए दिखेगा युद्ध के कारण। तो दूसरी तरफ ट्रम्प प्रशासन के कारण वहां पर कुछ और एक मांग निकलते आते हुए दिखेगी। इंडिविजुअल या तो फिर इंडियन साइड में अगर आप देखते हो, तो गोल्ड की इतने रेट बढ़ने के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, या तो फिर खरीदारी कम हो सकती है। लेकिन हमने आश्चर्यकारक रीत्या दिखा रहेगा पिछले 2 महीने में कि गोल्ड की जो रेट है, सॉरी, इंडियन का गोल्ड का जो बाइंग है एकदम से बहुत बड़े पैमाने पे हो चुका था। तो ये भी चीजें यहाँ पर भी निकल के आ सकती है फिर से एक बार।
चलिए, गोल्ड की बात हो गई, चांदी की बात करते हैं। रेनिशा जी, आपसे शुरुआत करेंगे। आप बताइए, चांदी का आउटलुक आपका क्या है? क्या लग रहा है, चांदी की चाल आगे कैसी रहेगी? कौन कौन से लेवल चांदी आगे दिखा सकती है? सिल्वर में मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ईवी डिमांड है एंड रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड है, वो प्राइसेस को सपोर्टेड रखेंगी। एंड जिस तरह से बुल रन गोल्ड में कंटिन्यू रहेगा, तो वो सिल्वर की प्राइसेस को भी सपोर्ट करेगा। आई थिंक यहाँ से 25% जितने गेन्स में चांदी में आते हुए देख रही हूँ, क्योंकि 2024 में भी चांदी एक सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास रहा है। उसने आउटबीट किया है सबको, गोल्ड को, बाकी कमोडिटीज को, और आप देखेंगे इक्विटी मार्केट्स को, हर तरह से आउट परफॉर्म किया है चांदी ने। आई थिंक 25% जितने गेन्स 2025 में भी आ सकते हैं। $38 का लेवल है जो मुझे लगता है कि अचीव हो सकता है। एंड MCX पे वो लेवल अराउंड 1,15,000 का रहेगा। तो मुझे लग रहा है 25% जितने गेन्स चांदी में आ सकते हैं। और जो मैक्सिमम डाउनसाइड में देख रही हूँ चांदी में, वो है अराउंड $29 to $29.5। ये बेस बन चुका है, इससे नीचे मुझे नहीं लगता प्राइस जाएगी। एंड रुपी टर्म्स में आप कहेंगे तो 85,000 से 87,000 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। एंड कहीं से भी प्राइसेस मुझे नहीं लगता है कि ये लेवल टूटते हुए लगती है 2025 में। अमित जी, आपसे भी सिमिलर सवाल है। आपका आउटलुक चांदी को लेकर क्या है? क्या लग रहा है, चांदी में क्या होने वाला है नए साल में? देखिए, मुझे लगता है कि 2025 में चांदी जो है वो थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा। शुरू के कुछ महीनों में शायद थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि चांदी का एक गोल्डन रूल रहा है, और वो रूल ये है कि जब तक इक्विटी के मार्केट्स तेज हैं और यूएस में रिसेशन नहीं आए, तब तक जो है वो चांदी जो है वो थोड़ा बेहतर करती है सोने के मुकाबले। मगर अगर स्लो डाउन शुरू हो जाता है या यूएस में इक्विटी मार्केट्स में टूट फूट शुरू हो जाती है, रिस्क ऑफ का माहौल अगर शुरू हो जाता है, तो सोना बेहतर करता है चांदी से। तो मुझे लगता है कि फिलहाल रिस्क ऑन का माहौल है, जो कि अगले महीने 2 महीने थोड़ा बरकरार रहेगा। तो मोर और लेस जो है वो चांदी और गोल्ड जो है वो इन लाइन रहेंगे, और गोल्ड सिल्वर का रेशियो जो है वो मोर और लेस मुझे लगता है कि 84, 85, 86 के रेंज में रहेगा। मगर सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में गोल्ड को लेके हम जो है वो काफी अनुकूल वातावरण हम लोग जो है वो उसको अब हम लोग सोच रहे हैं कि हमें देखने को मिलेगा। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो बढ़ेगा, यानी कि गोल्ड जो है वो अपना पुराने हाई को रिक्लेम कर लेगा, मगर ये हो सकता है कि सिल्वर 2024 के अपने हाई को रिक्लेम ना कर पाए 2025 में। तो मैं अभी निवेशकों को मैं यही सलाह दूंगा कि 2025 के लिए सोना जो है वो ज्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट रहेगी, मगर उसको खरीदने की जल्दी ना करें। आप उसको ऑन द वे डाउन धीरे धीरे करके जनवरी से लेके मार्च अप्रैल के बीच में आप सोने को खरीदें, और उसके बाद उसको बाय एंड होल्ड करके बैठ जाइए। और चांदी को तो केवल यही करना चाहिए कि बहुत ज्यादा शार्प करेक्शन आए तो आपने ले लिया, और जब मार्केट नॉर्मलाइज हो जाए तो आपने बेच दिया। तो सोना जो है वो लॉन्ग टर्म बाय रहेगा, जबकि चांदी जो है वो एक बाय और सेल के बीच में जो है हम लोग जो है वो जगल करेंगे 2025 में। अगर अमित जी मैं ये पूछूं, टॉप और बॉटम चांदी में भी, कि 2025 में निचले लेवल तक कहां तक चांदी गिर सकती है और ऊपर में कहां तक जा सकती है, तो वो बॉटम और टॉप लेवल भी 2025 के लिए चांदी का बता दीजिए, घरेलू बाजार के लिहाज से भी और इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से भी। जी, विश्व मोहन जी, चांदी को लेके मेरी रेंज जो है वो थोड़ी बड़ी रहेगी 2025 के लिए, क्योंकि अगर इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ आया अगर, तो उस समय चांदी जो है उसमें टूट फूट थोड़ी ज्यादा हो सकती है। तो मुझे लगता है कि नीचे में हमें टारगेट लेके चलना चाहिए कि कॉमेक्स में तकरीबन कोई 25-26 डॉलर तक चांदी नीचे में जा सकती है, और ऊपर में जो है आप मान के चलें कि कोई 33-34 डॉलर। तो यानी कि रेंज जो है वो चांदी में बड़ी रहेगी, ऑलमोस्ट कोई 25-30% की जो है वो टॉप और बॉटम के बीच में जो है वो गैप रह सकता है। तो अगर मैं उसको MCX में कन्वर्ट करूं, तो यहाँ से तकरीबन जो है वो कोई 15-18% की जो है वो चांदी में हमें नीचे का लेवल देखने को मिल सकता है। तो वो लेवल जो है वो बनेगा कोई ऑलमोस्ट
80,000 या उससे भी थोड़ा नीचे का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। शायद 78,000 तक का रेंज भी नीचे को देखने को मिल सकता है हमें एमसीएक्स में। और अगर मैं उच्चतम स्तरों की बात करूं तो तकरीबन जो है कोई 1 लाख, तो 78,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का रेंज चांदी में जो है वो रह सकता है। और कॉमेक्स की अगर मैं बात करूं तो कोई $26 से लेके $33-34 तक का रेंज देखने को मिल सकता है। महेंद्र लुनिया जी, आपसे भी मेरा सवाल होगा चांदी को लेकर। आप चांदी को लेकर क्या सेंस कर रहे हैं? चांदी की चाल आगे कैसी रहेगी? आपको भी लग रहा है कि गोल्ड के मुकाबले चांदी का प्रदर्शन, जो चांदी होगी वो गोल्ड के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन करेगी? क्या लग रहा है, चांदी की चाल कैसी रहेगी महेंद्र जी? चांदी में विश्व मोहन जी, अगर आपने भी देखा रहेगा कि 1.25 लाख से 1.5 लाख के दरमियान रहने की मुझे बहुत बहुत संभावना नजर आती है पूरे थ्रू आउट द 2025, क्योंकि नॉट ओनली जियो पॉलिटिकल टेंशन या तो फिर ये चीजें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इंडस्ट्रियल डिमांड भी बहुत अच्छी रहने वाली है आते हुए साल में, क्योंकि आखिरकार लोग कितने दिन तक वो युद्ध के बारे में सोचते रहेंगे। इंडस्ट्रियल आउटलुक तो बढ़ता ही जा रहा है और वहां पर डिमांड आएगी तो चांदी के रेट भी बढ़ेंगे। और यस, प्रेशियस मेटल जैसे बर्ताव कर रहा है आजकल चांदी, तो उसका भी उसे प्रीमियम मिलेगा। तो गोल्ड से बेहतर रिटर्न आपको चांदी में मिल सकते हैं आगे के 2025 में। मेरे हिसाब से अगर आपको कभी 130 के दरमियान भी अगर रेट 130 से 140 के दरमियान रहने की संभावना बहुत है चांदी के बारे में। अमित गोयल जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा 2025 में अगर हम बात करें सेंट्रल बैंकों की खरीदारी को लेकर, क्योंकि ये एक मेजर ट्रेंड था पिछले कुछ सालों से। अब 2025 को लेकर आप लोगों का अनुमान क्या है? सेंट्रल बैंकों की बाइंग कैसी रह सकती है? हेज फंड्स या कोई नए तरह के बायर्स इमर्ज हो सकते हैं गोल्ड और सिल्वर मार्केट को लेकर? आप लोगों का अनुमान, एस्टिमेट्स क्या है? कौन कौन से बायर जो ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगी? कौन से ऐसे सेगमेंट होंगे जहां से सोने चांदी की खरीदारी नए साल में ज्यादा दिखेगी? विश्व मोहन जी, सेंट्रल बैंक की बाइंग को लेके मेरा जो आंकलन है 2025 में तकरीबन 900 टन के करीब हमारा आंकलन रहेगा। बहुत ज्यादा मैं नहीं समझ रहा हूँ कि सेंट्रल बैंक बहुत ज्यादा खरीदेंगे। उसकी वजह दो है। एक वजह है चाइना। चाइना का सेंट्रल बैंक जो है वो सिर्फ सोने को तभी खरीदता है जब उसमें कोई शार्प सेल ऑफ आता है, और अभी हमें कोई बहुत ज्यादा तीव्र जो है सेल ऑफ नहीं नजर आ रहा है। अगर वो नीचे गया भी $2500 के नीचे, तो भी जो है थोड़ी बहुत तो वो बाइंग करेंगे, मगर जो बाइंग हमने उनसे 2023 में देखी या 2024 के फर्स्ट हाफ में देखी, वो बाइंग 2025 में हमें चाइना को लेके नजर नहीं आ रही है। नंबर एक। नंबर दो, हमें ऐसा लगता है कि डॉलर इंडेक्स जो है थोड़ा सा एलिवेटेड रहेगा 2025 में, जिसके वजह से जो है वो सेंट्रल बैंक्स के ऊपर, इमर्जिंग कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के ऊपर प्रेशर रहेगा, और वो अपने आप को थोड़ा लिक्विड ज्यादा रखना चाहेंगे बजाय कि सोने में निवेश करने के। तो मुझे लगता है कि 900 टन से ज्यादा का फिगर मुझे नहीं दिख रहा है 2025 के लिए सेंट्रल बैंक्स को लेके। मुझे लगता है कि ज्वेलरी डिमांड भी जो है वो थोड़ी म्यूटेड रहेगी, क्योंकि इकोनॉमिक स्लोडाउन बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में आ रहा है, इंक्लूडिंग चाइना में भी और इंक्लूडिंग इंडिया में भी। तो उसके वजह से ज्वेलरी डिमांड थोड़ी म्यूटेड रह सकती है सोने के लिए। मगर जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ेगी आफ्टर दी फर्स्ट 3-4 मंथ्स ऑफ कैलेंडर ईयर 25, यानी कि मार्च अप्रैल के बाद इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि स्लोडाउन अगर आएगा और यूएस में इक्विटी मार्केट्स में सेल ऑफ अगर आता है, तो जो है वो सोने की डिमांड एज एन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो जो सोने की डिमांड गोल्ड ईटीएफ से आएगी निकल के, या बार्स एंड कॉइन से निकल के आएगी, वो जो है वो बढ़ने का लग रहा है मुझे। ना तो सेंट्रल बैंक की डिमांड बाइंग ज्यादा दिख रही है और ना ही ज्वेलरी डिमांड बहुत ज्यादा दिख रही है, मगर इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी, शार्पली बढ़ेगी, मगर पहले 3-4 महीने के बाद। यानी कि आप कह सकते हैं कि सेकेंड हाफ में जो है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड बहुत बेहतर रहेगी CY 2025 के लिए। लुनिया जी, आप क्या ट्रेंड महसूस कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में? नया ट्रेंड क्या देख रहे हैं? किस तरह की चाल दिख रही है? लोगों का प्रेफरेंस क्या है गोल्ड और सिल्वर को लेकर? किसको ज्यादा तरजीह दे रहे हैं? तो गोल्ड मार्केट में तो अभी देखा जाए तो इन्वेस्टर की डिमांड बहुत अच्छी आ रही है और कंटिन्यू आ रही है। बहुत अच्छी तरीके से डिमांड हो रही है। यहाँ पर बुकिंग काफी बढ़ रहे हैं हमारे। हम अगर हमारी ग्रोथ की बात करें तो मान लीजिए विश्व मोहन जी, हमने 2% का 200% का ग्रोथ
इस साल में देखा है हमारे पास के बुकिंग काफी सारे बढ़े हुए हैं। तो एक चीज ये भी हो सकती है कि विघ्नहर्ता गोल्ड का रीच बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देख रहा हूँ मैं कि गोल्ड की डिमांड बहुत बहुत तगड़ी होती जा रही है और लोग गोल्ड को एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट असेट के तौर पे ले रहे हैं। जो लोग आज तक फिजिकल में करते थे वो लोग डिजिटल में आ रहे हैं और यहाँ पे आसान बात यह है कि आप यहाँ पर बहुत कम रेट में भी बुकिंग खरीदारी कर सकते हो। तो इसका भी जरिया बढ़ा है। इन्वेस्टर काफी बड़े हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करता हूँ मैं, तो वो सिक्योर्ड पोर्शन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए गोल्ड को तो वैसे भी हमेशा हेज करते ही है, लेकिन अभी पार्किंग के लिए भी गोल्ड को काफी सारी अहमियत दी जा रही है क्योंकि मार्केट के सिनेरियो काफी ऊंच नीचे हो रहे हैं, तो गोल्ड की डिमांड बढ़ती रहेगी। मुझे लगता है कि 2025 में जैसे मैंने पहले भी बताया कि हो सकता है गोल्ड को अगर सभी चीजें सही रही तो गोल्ड के रेट आपको 82-84 हजार तक जाते हुए इन्वेस्टर की डिमांड इसे प्रेशराइज करेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो देखा आपने 2025 का आउटलुक आपको गोल्ड और सिल्वर का मिल चुका है। उम्मीद करते हैं आपको ये शो पसंद आया होगा और हमने खास तौर पे लेवल स्पेसिफिक इस शो में बातचीत की है ताकि आपको पता लग जाए कि 2025 में हमारे एक्सपर्ट्स को क्या लगता है कि ऊपर की तरफ सोना कहां तक जा सकता है, नीचे सोना कहां तक आ सकता है, ताकि आपको एंट्री और एग्जिट में आसानी हो। साथ ही चांदी का आउटलुक भी हमने नए साल के लिए आपके लिए बता दिया। शुक्रिया अमित गोयल साहब आपका, रेनिशा जी आपका और महेंद्र लुनिया जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और नए साल के लिए आपने गाइड किया कि गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में क्या कुछ होने वाला है। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं। आप सभी मेहमानों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया साल इसी तरह से आगे भी शुभ रहे और आप इसी तरह से हमारे दर्शकों को कमाई करवाते रहें। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।